यह कहानी आपको एक ऐसी रहस्यमयी पीतल की चाबी से मिलवाएगी जो किसी साधारण ताले की नहीं बल्कि श्रापित दरवाजों की चाबी थी। जो भी उसे अपने पास रखता हर रात उसके सामने एक नया दरवाजा दिखाई देने लगता। लेकिन उस दरवाजे के पीछे जो था वह इंसान की कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। यह घटना 2021 की है। मैं आज भी उस पीतल की चाबी की तस्वीर अपने फोन में नहीं रखता, क्योंकि जिसने भी उसकी तस्वीर अपने पास रखी, कुछ ही दिनों बाद उसके घर का कोई न कोई दरवाजा अपने आप रात में खुलने लगा। मेरा नाम राघव मिश्रा है। मैं पुरानी इमारतों और ऐतिहासिक जगहों की मरम्मत का काम करता हूं। अक्टूबर 2021 में मुझे उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव कैलाशपुर बुलाया गया। गांव के बाहर अंग्रेजों के समय का एक पुराना डाक बंगला था, जिसे पर्यटन विभाग दोबारा तैयार करवाना चाहता था। इमारत करीब 100 साल पुरानी थी। ज्यादातर कमरे खाली थे, लेकिन पीछे की तरफ एक छोटा सा हिस्सा ईंटों से पूरी तरह बंद कर दिया गया था। स्थानीय मजदूर उस हिस्से के पास जाने से भी डरते थे। वे बस इतना कहते, उधर मत जाना, वहां दरवाजा नहीं है। फिर भी कोई अंदर रहता है। मैंने इसे गांव की अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। तीसरे दिन जब हम पिछली दीवार तोड़ रहे थे, मेरे हथौड़े की चोट से ईंटों के पीछे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बा पूरी तरह जंग खाया हुआ था। मैंने उसे खोला। अंदर लाल कपड़े में लिपटी हुई सिर्फ एक पुरानी पीतल की चाबी थी। चाबी पर कोई नंबर नहीं था, कोई निशान नहीं। बस उसके सिर पर उभरा हुआ एक अजीब चिन्ह था, आधे सूरज और आधे चांद का। जैसे ही मैंने चाबी हाथ में उठाई, मेरे पीछे खड़ा मजदूर गोपाल जोर से चीखा। उसके हाथ से फावड़ा गिर गया। वह कांपते हुए बोला, इसे वापस रख दो। यह किसी ताले की नहीं, दरवाजों की चाबी है। मैंने हंसकर पूछा, क्या मतलब? उसने जवाब नहीं दिया। उसने वहीं काम छोड़ दिया और बिना मजदूरी लिए गांव वापस भाग गया। उस शाम पूरा बंगला अजीब तरह से शांत था। लेकिन रात 2:13 बजे मेरे कमरे का दरवाजा बिना हवा के धीरे धीरे अपने आप खुल गया। मैंने सोचा शायद कुंडी ठीक से बंद नहीं हुई होगी। मैं उठा दरवाजा बंद करने गया। तभी मेरी नजर सामने वाले लंबे गलियारे पर पड़ी। गलियारे के आखिर में जहां दिन में सिर्फ एक बंद दीवार थी, अब वहां एक लकड़ी का पुराना दरवाजा खड़ा था। वह दरवाजा पहले कभी वहां नहीं था। उस पर ताला लगा था और मेरी जेब में रखी वही पीतल की चाबी अपने आप गर्म होने लगी। पहला दरवाजा जो नक्शे में कहीं नहीं था। मेरी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैंने कई बार आंखें मलकर देखा। गलियारे के आखिर में सचमुच एक दरवाजा था। पुरानी सागौन की लकड़ी, जंग लगा लोहे का ताला और उसके ऊपर खुरचकर लिखा हुआ सिर्फ एक शब्द, मत खोलना। मैंने तुरंत अपने कमरे की लाइट जलाई। पूरा गलियारा फिर सामान्य था। दरवाजा गायब, सिर्फ ईंटों की पुरानी दीवार। मैंने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ है। लेकिन तभी मेरी जेब में रखी चाबी अपने आप बाहर गिर गई। वह फर्श पर लुढ़कती हुई उसी दीवार के सामने जाकर रुक गई और टिक। दीवार के अंदर से किसी ताले के खुलने की आवाज आई। अगली सुबह मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी भैरव दादा से उस चाबी के बारे में पूछा। जैसे ही उन्होंने चाबी देखी, उनका चेहरा पीला पड़ गया।
उन्होंने कांपते हाथों से उसे कपड़े में लपेट दिया। फिर बोले, यह चाबी ताले नहीं खोलती। यह उन जगहों को खोलती है जिन्हें बंद रहना चाहिए। मैंने पूछा, किसने बनाई थी? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं लगभग 150 साल पहले एक तांत्रिक ने ऐसी 7 चाबियां बनाई थीं। हर चाबी किसी एक श्रापित दरवाजे से जुड़ी थी। जिसके हाथ में चाबी पहुंचती, दरवाजा खुद उसके सामने आ जाता। मैंने हंसकर कहा, अगर ऐसा है तो अब तक सब लोग मर क्यों नहीं गए? भैरव दादा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मरते हैं, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद। दूसरी रात दरवाजा फिर लौट आया। मैंने तय किया कि अब उस चाबी को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसे लोहे के डिब्बे में बंद कर दिया। रात को सो गया। ठीक 2:13 बजे फिर वही आवाज, ठक ठक, जैसे कोई पुराने लकड़ी के दरवाजे पर उंगलियां मार रहा हो। मैंने दरवाजा नहीं खोला। आवाज तेज होती गई। फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद कमरे में मिट्टी और गीली लकड़ी की तेज गंध फैल गई। मैंने धीरे से खिड़की से बाहर देखा। गलियारे में इस बार सिर्फ दरवाजा नहीं था, उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, नंगे पैर, हाथ में लाल रंग की गुड़िया। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। वह बस उस बंद दरवाजे को देख रही थी। धीरे धीरे उसने अपना दायां हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो, आओ। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा देखा, वह लड़की गायब थी, लेकिन दरवाजा अब पहले से थोड़ा खुला हुआ था। उसके अंदर से पूरी तरह अंधेरा दिखाई दे रहा था और उसी समय मेरे कमरे के अंदर रखे लोहे के डिब्बे का ढक्कन अपने आप खुल गया। चाबी हवा में उछली और सीधी उस दरवाजे की तरफ उड़ने लगी। मैं उसके पीछे भागा। चाबी जाकर ताले में अपने आप लग गई। खटाक, ताला खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। अंदर कमरा नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबा पत्थरों का गलियारा था, जिसके दोनों तरफ सैकड़ों पुराने लकड़ी के दरवाजे लगे थे। हर दरवाजे पर किसी इंसान का नाम लिखा था। मैं एक एक नाम पढ़ता गया और अचानक मेरे कदम वहीं रुक गए। सबसे आखिरी दरवाजे पर लिखा था, राघव मिश्रा, यानी मेरा अपना नाम। उसी पल मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मेरे कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श साफ महसूस हुआ। मेरे पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मेरे सामने पत्थरों का वह लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर सैकड़ों दरवाजे लगे थे। हर दरवाजे पर एक नाम। कुछ नामों पर मोटी धूल जमी थी। कुछ दरवाजों पर ताजे लाल हाथों के निशान थे। सबसे आखिर में, राघव मिश्रा। मैंने कांपते हुए पीछे हटना चाहा। तभी गलियारे में एक साथ सभी दरवाजों के कुंडे हिलने लगे। टक टक टक। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। फिर एक एक करके दरवाजों के नीचे की दरारों से काला धुआं बाहर निकलने लगा। उस धुएं में इंसानों जैसी आकृतियां बन रही थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली काले गड्ढे। वे मेरी तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे जिनके पीछे मौत नहीं, कुछ और था। मैं पूरी ताकत से भागा, लेकिन जितना भागता, गलियारा उतना ही लंबा होता जाता।
अचानक मेरे दाएं तरफ वाला एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था। कमरे में एक आदमी जमीन पर बैठा था। उसकी दाढ़ी कमर तक बढ़ चुकी थी। चेहरा सूखकर हड्डी जैसा हो गया था। उसने मुझे देखते ही चीखकर कहा, मत रुकना। यह जगह लोगों को मारती नहीं, यह उन्हें भूल जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने कांपते हुए अपनी जेब से एक पुराना पहचान पत्र निकाला। उस पर तारीख थी 1996। वह आदमी लगभग 30 साल से वहीं कैद था, लेकिन उसे लगा था सिर्फ 2 दिन हुए हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमरे की दीवारों से काले हाथ निकले और उसे वापस अंधेरे में घसीट ले गए। उसकी चीख धीरे धीरे पूरे गलियारे में गूंजने लगी। मैंने जेब में हाथ डाला, सोचा चाबी फेंक दूं, लेकिन वह जेब में थी ही नहीं। मैंने पीछे देखा, वह अपने आप हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वह मेरे नाम वाले दरवाजे के सामने जाकर रुक गई, फिर अपने आप ताले में घूम गई। खटाक, दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। फिर अचानक मुझे अपने बचपन की आवाज सुनाई दी। मेरी माँ मुझे बुला रही थीं। राघव। फिर पिताजी की आवाज, फिर मेरे छोटे भाई की। एक पल के लिए मुझे लगा सब सच है। मैं एक कदम अंदर बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने पलटकर देखा। वह भैरव दादा थे। लेकिन वे उस गलियारे में कैसे आ गए? उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मत सुनो, यह जगह तुम्हारी यादों का इस्तेमाल करती है। एक बार अंदर गए तो फिर कभी बाहर नहीं निकलोगे। इतना कहते ही उनका हाथ अचानक मेरे कंधे से अलग होकर जमीन पर गिर गया। मैं चीख पड़ा। भैरव दादा का पूरा शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा। उनकी आखिरी आवाज थी, चाबी तोड़ दो, और वे गायब हो गए। मैंने हवा में तैरती चाबी को पूरी ताकत से पकड़ा। वह इतनी गर्म थी कि मेरी हथेली जलने लगी। फिर भी मैंने उसे पत्थर की दीवार पर पूरी ताकत से दे मारा। तन्ना, कुछ नहीं हुआ। मैंने दूसरी बार मारा, फिर तीसरी बार। अचानक चाबी के बीचों बीच एक महीन दरार पड़ गई। उसी क्षण पूरा गलियारा जोर से कांप उठा। सभी दरवाजे एक साथ खुल गए। उनके अंदर से सैकड़ों चीखें एक साथ गूंज उठीं और वे सारी काली आकृतियां मेरी तरफ दौड़ पड़ी। आखिरी दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। सैकड़ों काली आकृतियां मेरी तरफ दौड़ रही थीं। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन उनकी सांसें पूरे गलियारे में गूंज रही थीं। मेरे हाथ में टूटी हुई चाबी थी। उसकी दरार से लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक पूरे गलियारे की दीवारें फटने लगीं। पत्थरों के बीच से हजारों हाथ बाहर निकल आए। वे उन काली आकृतियों को पकड़ने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा गलियारा चीखों से भर गया। मुझे मौका मिला और मैं पूरी ताकत से भागा। मेरे पीछे एक एक करके सारे दरवाजे टूटने लगे, लेकिन मेरा नाम लिखा हुआ दरवाजा अभी भी खुला था। उसके अंदर से कोई लगातार मुझे पुकार रहा था, राघव, बस एक बार अंदर आ जाओ। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं दौड़ता रहा। अचानक मेरे सामने तेज सफेद रोशनी चमकी और अगले ही पल मैं पुराने डाक बंगले के उसी कमरे में पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। दरवाजा खुला हुआ था। मेरे हाथ में वही पीतल की चाबी थी, लेकिन अब वह बीच से टूटी हुई थी। मैंने बिना एक पल गवाए उसे हथौड़े से कई टुकड़ों में तोड़ दिया।
फिर उन टुकड़ों को अलग अलग जगह दफना दिया। मैंने सोचा सब खत्म हो गया। मैं गलत था। जो सच किसी रिकॉर्ड में नहीं था। मैंने अगले दिन तहसील के पुराने अभिलेख रिकॉर्ड देखने की अनुमति ली। कई घंटों की खोज के बाद एक अंग्रेज अधिकारी की 1894 की रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था, इस डाक बंगले के पीछे एक भूमिगत कमरा मिला जहां तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। वहां से 7 विशेष चाबियां बरामद हुईं। आदेश दिया गया कि उन्हें अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया जाए। रिपोर्ट की आखिरी पंक्ति पढ़कर मेरी सांस अटक गई। यदि कभी 7 चाबियां फिर एक साथ इकट्ठी हो गईं, तो अंतिम दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। 7 चाबियां और मेरे हाथ में उनमें से सिर्फ एक थी। मतलब बाकी 6 अब भी कहीं मौजूद थीं। 1 साल बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। शहर बदल दिया। उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। फिर एक रात मेरे घर की डोरबेल ठीक 2:13 बजी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। सुबह देखा दरवाजे के बाहर एक छोटा लकड़ी का डिब्बा रखा था। उस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर पीतल की एक बिल्कुल नई चाबी रखी थी। उस पर उभरा हुआ चिन्ह पहले वाली चाबी से अलग था, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा कागज भी था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, पहली चाबी टूट गई, अब दूसरी तुम्हारी है। नीचे कोई नाम नहीं था। आज तक मैं दरवाजे गिनता हूं। उस दिन के बाद से मेरी एक अजीब आदत हो गई। मैं जहां भी जाता हूं, होटल, ऑफिस, पुराना घर, मैं सबसे पहले दरवाजे गिनता हूं। क्योंकि उस रात मैंने एक बात और देखी थी, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। उस श्रापित गलियारे में कुल 7 दरवाजे खाली थे। उन पर कोई नाम नहीं लिखा था। जब मैं आखिरी बार पीछे मुड़ा था, उनमें से एक पर मेरा नाम उभर चुका था और अब जब भी किसी नए शहर में किसी पुराने भवन के पास से गुजरता हूं, मुझे कभी कभी भीड़ के बीच एक लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है। कुछ सेकंड के लिए, फिर वह गायब हो जाता है। लेकिन हर बार उसके ताले में वही पीतल की चाबी लगी होती है और दरवाजे के पीछे से धीरे धीरे किसी के नाखून लकड़ी पर रगड़ने की आवाज आती है। खर्रर खर्रर, जैसे कोई दूसरी तरफ से इंतजार कर रहा हो कि मैं एक बार फिर चाबी घुमाऊं। कहानी खत्म। अगर किसी दिन आपको बिना ताले की कोई पुरानी पीतल की चाबी सड़क, पुराने घर या किसी खंडहर में मिल जाए, तो उसे कभी अपनी जेब में मत रखिए। हो सकता है वह किसी ताले की नहीं, बल्कि उस दरवाजे की तलाश में हो जो सिर्फ आपके लिए खुलता है। क्या सच में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए? अगर वह चाबी जो सिर्फ श्रापित दरवाजे खोलती थी, पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो गए, तो नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आपको ऐसी रहस्यमयी चाबी मिल जाए, तो क्या आप उस दरवाजे को खोलेंगे? तो दोस्तों, अगर आज की यह हॉरर कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हॉरर स्टोरी विद शेख को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।